हर हर महादेव प्रिय दर्शकों, मीन राशि वालों, ये समय आपको कंफर्ट देने नहीं आया। ये समय आपको इल्यूजन से बाहर खींचने आया है, क्योंकि 17 मई 2026 तक शनि अपने ही नक्षत्र उत्तरा भाद्रपदा में बैठे हैं। और मीन राशि वालों, आप भावनाओं में रहते हैं, आप कल्पना में रहते हैं, आप त्याग और करुणा की बातें करते हैं। आप स्वभाव से आप धार्मिक हैं, आप सैद्धांतिक व्यक्ति हैं। लेकिन शनि पूछेंगे आपसे कि किस करुणा की बात करते हो मीन, उसमें अपने लिए भी तो जगह है या नहीं है। ये ट्रांजिट भक्ति का नहीं, भ्रम और यथार्थ का ऑडिट है। मीन राशि की मूल प्रकृति क्या है उसको समझ लीजिए, यानी कि आप कैसे हैं इसको समझने की कोशिश करिए। पहले पहले समझिए पॉजिटिव साइड ऑफ पाइसेस, यानी कि आपका पॉजिटिव पक्ष, यानी कि सकारात्मक पक्ष क्या है। आपका कंपेशन, इंट्यूशन, स्पिरिचुअल इंक्लिनेशन, एम्पैथी, दूसरों के दर्द को समझने की शक्ति आप फील करते हैं, इसलिए हील भी करते हैं। ये आपका पॉजिटिव पक्ष है। लेकिन नेगेटिव साइड ऑफ पाइसेस ये भी तो है ना। रियलिटी से भागना आपका नेचर है, वो छोड़ दीजिए। इमोशनल एस्केपिज्म, खुद को खो देना और बाउंड्रीज ना बना पाना, सब सह लेंगे वाला जो माइंडसेट है। और यही वो जगह है जहां शनि सबसे सख्ती से काम करते हैं। ध्यान रखिएगा, उत्तरा भाद्रपदा नक्षत्र मीन राशि के लिए क्यों इतना निर्णायक है ये भी समझ लीजिए। क्योंकि मीन राशि, उत्तरा भाद्रपदा नक्षत्र के जो स्वामी होते हैं वो शनि होते हैं, और देवता का उन्हें अहिर्बुदनिया है। और अहिर्बुदनिया का जो नेचर है वो है डीप वाटर, यानी कि गहरा पानी, सबकॉन्शियस कर्म, इनर अवेकिंग। मीन राशि भी वाटर साइन है, ध्यान रखिएगा। उत्तरा भाद्रपदा भी वाटर, डीप वाटर है। मतलब स्पष्ट है, ये ट्रांजिट बाहर नहीं, सीधे अंदर काम करेगा। यह नक्षत्र झूठे त्याग, झूठी भक्ति और झूठी मासूमियत सब उतार कर फेंक देगा, चेहरा क्लियर करके रख देगा आपके सब सामने। इसलिए शास्त्र ने भी कहा है कि बृहत पाराशर हो रहा, शास्त्र ने कहा है, सो नक्षत्र स्थित शनि मोह भंगम कृत्वा विवेकम ददाति। अर्थात शनि जब अपने नक्षत्र में हो तो मोह को तोड़कर विवेक प्रदान करते हैं। अब मीन राशि का सीधा प्रभाव पड़ने वाला है आपके करियर पर भी, आपके हर एक जीवन के हर एक क्षेत्र में। मीन राशि वालों, आप सहते बहुत हैं लेकिन कहते कम हैं, ये आपकी विशेषता है। ये कमजोरी कहिए या फिर मजबूत पक्ष कहिए, जो भी कहिए। लेकिन अब शनि पूछेंगे आपसे, कब तक खुद को भूलते रहोगे मीन, कब तक दूसरों की पीड़ा उठाते रहोगे, कब तक लाइफ की जिम्मेदारी लोगे। उत्तरा भाद्रपदा नक्षत्र इमोशनल स्केप बंद करता है, ध्यान रखिएगा। चाहे वो एक इमोशनल की जगह ही नहीं है, करियर हो, डिसडायरेक्शन पर सबसे बड़ा प्रभाव पड़ने वाला है। जैसे ही उत्तरा भाद्रपदा नक्षत्र में शनिदेव प्रवेश करेंगे, ये ट्रांजिट मीन राशि के लिए डायरेक्शंस क्लैरिटी का समय है। क्रेडिट, क्रिएटिव जो फील्ड्स हैं, या फिर हीलिंग प्रोफेशंस हैं, या फिर आपके टीचिंग का फील्ड हो, या फिर स्पिरिचुअलिटी का फील्ड हो, आर्ट हो, म्यूजिक हो, काउंसलिंग का काम हो, अब सिर्फ टैलेंट नहीं, डिसिप्लिन और स्ट्रक्चर चाहिए आपको। अगर आप रूटीन बनाते हैं, आपने अपने हुनर को प्रोफेशनल बनाते हैं, टाइम और एनर्जी मैनेज करते हैं, तो शनि आपको स्टेबल पहचान देंगे। अगर वहीं आपने अगर फ्लो में चल रहा है, कहकर टालते रहे, है ना, प्रैक्टिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी से भागते हैं, तो कंफ्यूजन बढ़ेगा और मनी आपका प्रभावित होगा, सेल्फ वर्थ प्रभावित होगा, आपका फाइनेंस बैलेंस बिगड़ जाएगा। मीन राशि मनी को अक्सर प्राइमरी के साथ साथ में सेकेंडरी भी रखते हैं। अब शनि पूछेंगे, अगर खुद की वैल्यू नहीं समझोगे तो दुनिया क्यों समझेगी आपकी वैल्यू। फाइनेंशियल लीकेज, दूसरों पर जरूरत से ज्यादा खर्च, खुद के लिए गिल्ट, ये सब सामने आएगा। जो पैसा क्लियरिटी और बाउंड्रीज से जुड़ा है वह टिकेगा, जो पैसा इमोशन और गिल्ट पर बहता है वह निकलेगा, ध्यान रखिएगा। अब रिलेशनशिप की बात करूं, इमोशनल ड्रेन की बात करूं, तो मीन राशि अब एब्जॉर्ब करती है। अब शनि कहेंगे आपसे, एब्जॉर्ब नहीं, फिल्टर करना सीखो। टॉक्सिक रिश्ते, इमोशनल एक्सप्लॉइटेशन, विक्टिम माइंडसेट, सब सरफेस पर आएगा। या तो आप बाउंड्रीज बनाएंगे या फिर टूटेंगे। आपका निजी संबंध हो, मैरिज हो, यह ट्रांजिट पूछता है, ये प्रेम है या खुद को मिटा देना। वन साइड प्रेम और अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस, फैंटेसी वर्सेस रियलिटी,
ये सब खुलेगा। जो रिश्ता ऑनेस्टी और ग्राउंडिंग पर टिका है वह सरवाइव करेगा। जो रिश्ता इल्यूजन और सेक्रीफाइस ओनली पर टिका है वह दर्द देगा। ध्यान रखिएगा। और दर्द हेल्थ का ध्यान नहीं रखेंगे तो भी आपको देगा, क्योंकि इमोशनल एनर्जी जरूरी है आपके लिए। इम्यूनिटी, फीट, स्लीप साइकिल और एंजाइटी और ये जो और ये बैड हैबिट्स, ये अगर है तो सब सावधान रहिए। अगर ग्राउंड नहीं हुए तो एनर्जी लीक होगी आपकी। रूटीन हो, सनलाइट हो, डिसिप्लिन हो। अब आपको स्पिरिचुअल भी हैं, मेडिकल भी हैं, आप ध्यान रखना। स्पिरिचुअल इल्यूजन से विजडम तक का सफर करने जा रहे हैं आप। अब सबसे गहरी बात समझ लीजिए, अहिर बुधनिया मीन राशि को सिखाते हैं सच्ची भक्ति खुद को खोजना खोना नहीं है। सच्ची भक्ति खुद को खोना नहीं है, खुद को जानना है। और साइलेंट डिसिप्लिन, ग्राउंडेड स्पिरिचुअलिटी, सेवा विदाउट सेल्फ डिस्ट्रक्शन। अगर आपने ये समझ लिया तो यह ट्रांजिट आपको भ्रम से निकालकर ज्ञानी करुणामय व्यक्ति बना देगा। ध्यान रखिएगा। इसलिए मैं कहता हूं मीन राशि वालों, फाइनल कंक्लूजन बोलूं उससे पहले एक निवेदन करूंगा कि चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना अगर यहां तक पहुंचे हो। वीडियो को लाइक और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव लिख देना। और आप अपनी कुंडली दिखाना चाहते हैं, नीचे नंबर है, उस नंबर पे कॉल या व्हाट्सएप करिए। मेरी टीम से बात करके अपॉइंटमेंट ले लीजिए। मैं स्वयं आपकी कुंडली का विश्लेषण करूंगा। तो मीन राशि वालों, यह समय भागने का नहीं, खड़े होने का है। जो खुद को मिटाएगा वो खाली हो जाएगा। जो खुद को समझेगा वही दूसरों को भी संभालेगा। शनि आपकी करुणा के विरोधी नहीं, शनि चाहते हैं कि आपकी करुणा कमजोरी ना बने। इसलिए कहता हूं मैं कि अहिर बुधन्यः करुणाम विवेक सहिताम करोति, ऐसा शास्त्र कहता है। इसलिए मैं कह रहा हूं अहिर बुधन्यः करुणा को विवेक के साथ जोड़ते हैं। इसलिए 20 जनवरी से 17 मई मीन राशि के लिए इल्यूजन वर्सेस क्लैरिटी का ऑडिट है। अगर आपने बाउंड्रीज बनाई, रिस्पॉन्सिबिलिटी ली, स्पिरिचुअलिटी को डिसिप्लिन से जोड़ा, तो यही शनि आपको ऐसा इनर बैलेंस देगा कि आगे चलकर आप दूसरों के लिए प्रकाश बनेंगे बिना खुद जले। आप अपना ख्याल रखिएगा। फिलहाल अनुमति दीजिए। हर हर महादेव।